नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MK एजुकेशन टूर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो बहुपद का भाग होता है उसको किस प्रकार हल किया जाता है। और दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये जो वीडियो है YouTube पर सबसे आसान होने वाली है। यानी कि इससे पहले आपने जितनी भी वीडियो देखी हो, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ बहुपद का भाग करना आप लोग सीख जाएंगे। इसमें कभी भी आप कोई गलती नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से जो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि जल्दी हमारे YouTube फैमिली पर बनके की फैमिली कंप्लीट होने वाली है और उसमें आप अपना योगदान भी दीजिए। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। यदि मैं इसे आपको डायरेक्ट ही समझा दूंगा तो आप बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी जो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है x, ये आपको संख्या दी गई है और आपसे बोला गया है कि x का गुणा कीजिए x से, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि x मल्टीप्लाई x कीजिए तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा x क्यूब, ये आ जाएगा। और इसी प्रकार यदि इसमें भाग की बोला जाए, यानी कि ऐसा बोला जाए आपसे कि x क्यू का भाग कीजिए x स्क्वायर से, तो क्या आएगा? तो देखिए x क्यू का मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई x, यही है। और x स्क्वायर का मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई x। ठीक है ना। अब देखिए एक x से एक x चला जाएगा और एक x से एक x चला जाएगा, बचा क्या? ये x बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई किसकी बात? गुणा की बात, यानी कि मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं कि प्लस किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए यदि आपसे कहा जाए कि x प्लस x कीजिए तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 2x। ठीक है ना, ये क्या जाएगा? हमारा 2x आ जाएगा। और इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि x प्लस x को जोड़िए तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है ना, मान लीजिए आपसे कहा जाए 3x अपॉन 2x, ये आपसे भाग करने का बोला गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक x से एक x क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या? हमारा 3/2, तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको कोई चिन्ह दिखे, यानी कि ऐसे बोला जाए उसमें लिखा हो माइनस गुणा माइनस, तो माइनस से माइनस हमेशा प्लस आएगा। यदि आपसे कहा जाए कि माइनस गुणा प्लस बराबर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम इसको करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो हमारा भाग है देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। तो चलिए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ये बात मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसे हम बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए हमसे बोला गया है कि x माइनस 2 का भाग दीजिए इस वाली संख्या में। तो देखिए हमको यहाँ पे दिया है x माइनस 2 हमको भाग देना इस वाली संख्या में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पीछे जो भी संख्या दी है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको हमेशा पहली संख्या पर और पहली संख्या पर ही क्या करना है? फोकस करना है। हमारी पहली संख्या क्या है? x है, और यहाँ पे x की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें भाग देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए किया है। तो देखिए हम क्या करेंगे? x 4 में भाग देंगे किसका? x का भाग देंगे x 4 में, तो यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए x 4 का क्या मतलब है? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 4 बार x है, बटे में क्या है हमारा? x, तो अपॉन में x आ जाएगा। अब जो x है एक x से एक x चले जाएगा, बचेगा क्या हमारा? अब हमारा बचेगा x की पावर 3, यही बचेगा हमारा। अब जो x की पावर 3 बचा है उसको हम लिख देंगे भागफल में, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x की पावर 3, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो x की पावर 3 आई है उसका हम गुणा कर देंगे इस वाली पूरी संख्या में, x माइनस 2 में। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, इसका हम क्या कर देंगे? पूरे में गुणा कर देंगे। तो इसको करते हैं। देखिए
एक्स क्यू का हम गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 2x क्यू। ठीक है ना, माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, एक्स क्यू का गुणा करेंगे एक्स में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 4। यही सबसे सरल विधि है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने गुणा किया, एक्स क्यू का गुणा कर दिया हमने इस वाली संख्या में तो कितना आया, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यू। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x की पावर 4 माइनस 2x क्यू। अब हम ये लिख दिया, इसको हम घटा देंगे तो इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह, अब ये माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। मैंने अभी आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, यदि हमारा माइनस प्लस आएगा तो हमारा माइनस रहेगा, यदि माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। हमारा यहाँ पे हो रहा है, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 5x क्यू में से 2x क्यू जाएगा तो हमारा बचेगा 3x क्यू। ठीक है ना। अब देखिए बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए x की पावर 4 और x की पावर 4 इसमें भी है, ये किसका है, प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसी प्रकार उतारते हैं अगली संख्या। तो अगली संख्या क्या दी है, प्लस का 7x दी है तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस 7x, ये हमने उतार लिया। अब जो हमने पहले किया था इसका भाग देना है हमको पहली संख्या में, हमको जो पीछे है उस पर ध्यान नहीं देना, तो वही हम इसी में रिपीट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए हमको क्या करना है कि -3x क्यू इस वाली संख्या में इस x का भाग देना है, तो यहाँ पे भाग देंगे x का। तो 3x क्यू का मतलब क्या हुआ, -3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है ना, नीचे कितना है, x है तो हम x लिख देंगे। अब जो x है उससे x ये वाला कट जाएगा, अब क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा -3x स्क्वायर, क्योंकि 2x है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा ये आ गया, अब हम इसको लिख देंगे भागफल में। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे -3x स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमारा आया कितना, -3x स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इस वाले संख्या में। तो यहाँ पे करते हैं x - 2 मल्टीप्लाई -3x स्क्वायर, यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 आ गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस लिख देंगे। -3x का यदि इसमें गुणा किया जाए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, -3x क्यू आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे इसके नीचे, इस वाले संख्या के नीचे। तो ये कितना है हमारा, -3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 6x स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे हम घटाते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। 7x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1x स्क्वायर। संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो प्लस का चिन्ह जाएगा। आप देखिए माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर है तो ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या क्या है, -8x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -8x। अब जो हमने पहले किया था वही हम फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि इसका भाग करेंगे हम इस वाली संख्या में, तो पीछे जो भी है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। तो चलिए इसका करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x स्क्वायर में भाग देना हमको x का। x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x मल्टीप्लाई x बटा x, यही हुआ। इस x से ये x कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, x अकेला। तो जो x आया था हम उसको शेषफल में लिख देंगे, तो किस में आया, प्लस में आया है तो प्लस में x लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए अब जो x अकेला बचा है उसका हम गुणा कर देंगे इस वाले संख्या में। तो देखिए x का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x - 2 मल्टीप्लाई x। x का यदि 2 में गुणा करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, और x का यदि हम गुणा करें x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम कहाँ जमाएंगे, इसको जमाएंगे हम इस संख्या के नीचे। तो देखिए यहाँ पे हम जमाते हैं x स्क्वायर माइनस का 2x, ये आ जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे,
तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए घटाते हैं। यहाँ पे प्लस है माइनस है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6x बच जाएगा। अब यहाँ पे संख्या एक प्लस की एक माइनस की, तो ये कट जाएगी, आगे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना, 6x। अब उसी प्रकार हम उतारते हैं अगली संख्या। अगली संख्या क्या है, 12, तो प्लस लगा के हम उतार लेंगे 12। अब देखिए, अब हमारा आगे क्या करना है कि इसका फिर से भाग करना है पहली संख्या में। तो चलिए इसको हम भाग करते हैं। यहाँ पे दिया है 6x का भाग करना है किस में, -6x में भाग करना है x का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। ठीक है ना। अब हम 6x का मतलब क्या हुआ, 6 × x बटे में कितना है x, तो x आ जाएगा। इस x से ये x कट जाएगा, बचेगा कितना, 6 माइनस का। तो इसको हम पहले लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो -6 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अब इसी -6 का गुणा करेंगे हम किस में, x - 2 में। तो इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x - 2 मल्टीप्लाई माइनस का x, गुणा करते हैं। माइनस का 2x में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस लिख देंगे। 6 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब जो आया है इसको हम उतार देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम उतारते हैं, -6x प्लस है तो प्लस लग जाएगा इस ये वाला, और 12 आया है तो 12, ऐसा कैसे उतार देंगे। अब हम इसको माइनस करते हैं। देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या यहाँ पे प्लस में है और एक माइनस में, और दोनों बराबर हैं, तो आपस में ये दोनों कट जाएंगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस कट जाएगी, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा। हमारा जो शेषफल है दोस्तों वो आ चुका है कितना, 0। जो हमारा शेषफल है वो कितना आ चुका है, 0। और जो हमारा भागफल है यानी यही संख्या आई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुपद का भाग करना आपको अच्छे से आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है और जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा। आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।